हाँ जी, सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ फ्रॉम 27 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है। उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप देख सकते हो, समझ सकते हो। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स या फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो अदर बुक्स के, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, सैम्पल ईयर के क्वेश्चन पेपर, या मैडम ने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे आप मेरे से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा अगर इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट्स, अगर आपके पास अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट भी है और बीएसटी वाला सब्जेक्ट भी है, तो बीएसटी और अकाउंट्स का रिवीजन वीडियोस भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख सकते हैं। और स्पेशली अकाउंट्स के जो क्वेश्चंस है ना, टी एस गिरवाल सर के बुक का सभी चैप्टर्स का 1 बाय 1 क्वेश्चन भी अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, कुछ बच गए हैं, वो भी अपलोड हो रहे हैं डे बाय डे, तो उसका सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, इवन प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी। और ये कौन सा है, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल जो है ना, वो बेस्ड हैं आपके एक्सपेंडिचर मेथड्स के ऊपर। क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, ऑलवेज रिमेंबर फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, और ग्रॉस है। तो ग्रॉस और फिक्स एक साथ देता है, तो फिक्स जब भी देता है तो अपने को क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन को ऐड करना होता है। फिर है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सब्सिडी दिया हुआ है, फॉल ऑफ स्टॉक, फॉल ऑफ स्टॉक का मतलब डिक्रीज इन स्टॉक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर, डिक्रीज इन स्टॉक दिया हुआ है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन है, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। तो आइए जरा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, करते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो यहाँ से हम लोग करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस, और इसके ऊपर में हेडिंग डाल देते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। क्वेश्चन नंबर है अपना 27। ओके, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहले अपने को एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना होगा। और जीडीपी एट एमपी का फार्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। याद रखिएगा, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। ओके, तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हो और क्वेश्चन में आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्लस माइनस करना होता है। तो सिंपल देखिए, यहाँ पे फिक्स दिया हो ना, फिक्स कैपिटल, तो फिक्स के लिए चेंज इन स्टॉक को प्लस करते हैं। यहाँ पे फॉल है तो हमें माइनस कर देंगे, बट नॉर्मली चेंज इन स्टॉक होता है तो हम प्लस करते हैं, इंक्रीज इन स्टॉक होता तो हम उसे प्लस करते हैं। और अगर कभी कभी ये ग्रॉस की जगह नेट देगा, तो नेट देगा तब जाके डिफरेंट ऐड करना है। ओके ना, तो ये ध्यान देना है। तो आ जाइए, तो यहाँ पे ब्रैकेट में करके आप लोग लिख लीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक, ये था फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसके लिए हमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करना होता है, नेट एक्सपोर्ट और चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और अगर फॉल लिखा है तो उसे आप लेस कर दोगे। तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली एग्जैक्टली लिख लीजिए क्या, लेस फॉल इन स्टॉक, क्योंकि वो फॉल इन स्टॉक दिया हुआ है। बाकी चेंज इन स्टॉक होता है, इंक्रीज होता तो प्लस होता। मैं पहले बता दे रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक है ना। हाँ जी, तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में 27,500, 3,000 और 2,500। 27,500, 3,000 प्लस 2,500 और माइनस दिया हुआ है ये, तो माइनस का 300। एंड नेट एक्सपोर्ट के लिए आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है, 450 माइनस 500। तो ये आप 400 माइनस 500 करोगे, सॉरी 450 है, 450 माइनस 500। तो इन सबको मिलाया तो 30,500 प्लस 2,200 आया ये, है ना, प्लस प्लस नहीं, ये माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस का ब्रैकेट में -50। तो 3,500 प्लस 2250, सॉरी 2200 और प्लस माइनस -50। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 30, कैसे हो गया ये, हाँ जी 30,000। ठीक है, 32,700 माइनस का 50, तो 32,650, यही आया क्या। हाँ जी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड दो जरा, टोटलिंग में क्या हमने मिस्टेक कर लिया है। 30,500, रुको रुको, 30,500 है, फिर आ गया 2,003, तो 2,300 हो गया ये, -50 है, -50, तो 2,000 है, तो यहाँ पे 30 तो है, 30 में 2 कर दिया हमने, ये कितना आ रहा है 32,400, तो सही है,
30 एक सेकेंड, ये 50 है ना, 50 और ये 500 है, 450। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वेर इज़ इंपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है, सही है, सही है, सही। अपने को तो GNP एट MP निकालना है ना, अभी तो हम GDP एट MP पे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आ गया ₹32,600 करोड़। तो ये आपका हो गया। अभी तो हमने GDP एट MP निकाला है, अब आपको सेकेंड स्टेप में क्या निकालना है, GDP एट MP से चेंज फार्मूले से आपको निकालना है GNP एट MP। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे GNP एट MP बराबर GDP एट MP। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो प्लस कर देते हैं, क्या प्लस कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो 32,650 प्लस का साइन, और नेट एक्सपोर्ट यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 250, तो ये माइनस 250 लिख लीजिए। तो 32,400 रुपीज़ इन करोड़। तो ये आपका हो जाता है फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको 27 वाला क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का है 2024 वाले, लेटेस्ट एग्जाम है, 2-3 साल पहले ही आया हुआ है। तो इसे भी आप लोग क्या कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। आइए, इसमें क्या पूछा है, फ्रॉम द बेसिस ऑफ गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। और आपसे क्या पूछा है, नेशनल इनकम निकालो। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, NNP एट FC होता है। ये चीज़ें याद रख लीजिएगा, अगर किसी को नहीं पता तो आप लोग लिख लीजिए। जब डोमेस्टिक इनकम बोलेगा तो NDP एट FC होता है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, फिर से फिक्स है, फिक्स जब भी देता है तो इसमें चेंज इन स्टॉक को हमें प्लस करना है, ओके। और आगे कह रहा है नेट एक्सपोर्ट है, इंक्रीज इन स्टॉक। देखिए भैया, यहाँ पे इंक्रीज इन स्टॉक दिया हुआ है तो इसे आप प्लस करोगे, ऊपर वाले में फॉल इन स्टॉक था, माइनस किया था। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन, इंडायरेक्ट टैक्सेस है, सब्सिडीज़ हैं, और उसके अलावा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो अपना फार्मूला यही लिखेंगे, कौन सा, ये वाला जो फार्मूला हमने लिखा है ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का, तो ये वाला फार्मूला लिख लेंगे। इस बार फॉल इन स्टॉक नहीं है, इंक्रीज इन स्टॉक है। तो इंक्रीज इन स्टॉक के लिए आप लोग क्या कर लोगे, प्लस कर देंगे, इंक्रीज इन स्टॉक को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। और ये जो आपने फॉल इन स्टॉक को माइनस किया ना, तो इस बार इंक्रीज़ है तो इंक्रीज़ को आप लोग ऐड कर लोगे, क्या कर लोगे, इंक्रीज इन स्टॉक, ओके। और नेट एक्सपोर्ट है, बस फिर आ जाइए सारे इसमें वैल्यू लिख लीजिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। गवर्नमेंट फाइनल 110 है, प्राइवेट फाइनल 200 है, तो प्राइवेट के सामने 200 लिख लिया मैंने, 2000 नहीं, और गवर्नमेंट के सामने लिख लेना है 110 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है 30 रुपये और 20 रुपये है इंक्रीज, तो 30 रुपये प्लस 20 रुपये। नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं हम लोग, तो एक्सपोर्ट कितना है, नेट एक्सपोर्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है माइनस का 40, तो हम लोगों ने ब्रैकेट में -40 लिख लिया। तो 310 प्लस 50 माइनस 40, तो ₹320 करोड़। ये तो आ गया GDP एट MP। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है NNP एट FC। तो हम लोग लिखेंगे NNP एट FC बराबर GDP एट MP, और इसमें आपको माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, लेस करना है डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो NFIA प्लस करना है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो NIT को क्या करेंगे, माइनस। तो 320 तो ऑलरेडी हमारा GDP एट MP आया है। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है उसे सब्सट्रैक्ट करना है, तो डेप्रिसिएशन आ जाइए, यहाँ पे दिया हुआ है 15, डेप्रिसिएशन इज़ 15, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 15। NFIA कितना दिया हुआ है, चेक NFIA, वेयर इज़ NFIA, तो माइनस का 40 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट लगा के -40, एंड माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, तो ब्रैकेट में, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग दिया हुआ है 60, सब्सिडीज़ है 15, तो 60 माइनस 15 आपको लिखना पड़ेगा। तो 320 माइनस 15 माइनस 40, और इसे आप माइनस कर लोगे तो प्लस माइनस माइनस होके 45 आ जाएगा। इन सबको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, 45, 40, 85, 90 और 100, तो ये आपका आ जाएगा 220 एंड करोड़। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 का 220 करोड़, ये रहा पूरा सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड समझ सकते हैं। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखिए जरा पढ़िए। कह रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम। सर फिर से वही पूछा हुआ है NNP एट FC।
NNPAT एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहता है, बच्चों को, कई सारे बच्चों को समझ नहीं आता है, तो आपको ऑलवेज याद रख लीजिए, जैसे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ 2 स्टेप में, तो 2 स्टेप में करना है। इसके लिए आपको चैप्टर 3 भी पढ़ के रखना है। चैप्टर 3 वाला जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड चेंज फार्मूला, कि भैया ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे क्या करेंगे, नेट से ग्रॉस पे आने के लिए क्या करेंगे, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में चेंजेस में क्या करना है। फिर उसके बाद आपको 2 स्टेप में जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड का हो, इनकम मेथड का, एक्सपेंडिचर मेथड का हो, तीनों वाले क्वेश्चन जो है आपको 2 स्टेप में करने होते हैं। अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो कंसेप्चुअल वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाके आप प्लीज़ उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, तब जाके आपको फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपको अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई अगर आपके स्कूल के टीचर से समझ नहीं आ रहा है तो आप जो है मेरी वीडियो देखिए, वहाँ पे कंसेप्ट वाली वीडियो देखिए और फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए, नहीं आएगा समझ में फिर कहिएगा आप मेरे से, ओके। तो आइए, कैलकुलेट नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। सर इस बार तो सीधा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया, तो इस बार ना तो डेप्रिसिएशन ऐड करना है ना ही चेंज इन स्टॉक। आयकर नेट एक्सपोर्ट भी है, तो ये चारों चीज़ें ऐड कर देंगे तो GDP एट MP आ जाएगा। फिर NFIA भी दे दिया है सर इस बार, तो डायरेक्ट आसान है, NFIA कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन एंड NIT दे दिया है। तो आ जाइए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग ये फार्मूला लिख लेते हैं, कौन सा, हाँ जी, GDP एट MP। फर्स्ट स्टेप में GDP एट MP लिखना है। GDP एट MP का फार्मूला होता है 4 चीज़ें आपको क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है। कौन सा सवाल है सर, सवाल नंबर है 29, क्वेश्चन नंबर 29। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है, तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है सर 2700, 200 एंड 300, 2700, 300 एंड 200, यही है, हाँ जी, 200 एंड 300, ये है 200 और नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है 300। इन सबको ऐड कर दो तो 3200 रुपीज़ एंड करोड़। क्या आंसर आ गया? नहीं सर नहीं, अभी तो अपने को NNPAT FC निकालना है। तो NNPAT FC के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं, GDP एट MP ऑलरेडी निकाल लिया हमने, इसमें आपको चेंज फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो NIT माइनस करते हैं, और डोमेस्टिक से नेशनल पे आते हैं तो NFIA प्लस करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हम लोग चेंज फार्मूला कर रहे हैं। अब यहाँ पे GDP एट MP तो 3200 दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन कितने दिए हुए हैं सर डेप्रिसिएशन है 200, नेट इज 50 और NFIA 400, तो 250 प्लस 400। तो इन सबको जब आप ऐड कर लोगे, प्लस कर लोगे, तो ये आएगा 3350 रुपीज़ एंड करोड़। ओके, आप आंसर यहाँ से वेरीफाई करा सकते हो 3350। तो ये आ गया आपका प्लस माइनस करके। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशंस करेंगे 29 एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। 29 के बाद 30 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो फॉर एन इमेजनरी इकोनॉमी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे बता भी दिया है, NDPAT FC निकालना है अपने को। ओके सर, NDPAT FC को ही डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। ओके सर, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम आपको निकालना है, यानी NDPAT FC निकालना है। NDPAT FC क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, जब भी फिक्स देता है तो चेंज इन स्टॉक को प्लस करना होता है। एक्सपोर्ट दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नेट है, नेट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऑल्सो नोन एज चेंज इन स्टॉक। स्टॉक को ही इन्वेंट्री कहते हैं, अकाउंट्स वाले बच्चों को पता है, चेंज इन इन्वेंट्री, तो इसे आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। फिर इंपोर्ट दिया हुआ है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तब जाके नेट एक्सपोर्ट आएगा। उसके अलावा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट दिया हुआ है और NFIA भी दिया रहा हुआ है ऑलरेडी। तो आज ये सॉल्यूशंस करेंगे सेम। सबसे पहले अपना कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे सर सबसे पहले तो हम लोग सॉल्यूशंस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। तो ये फार्मूला लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है सर, क्वेश्चन नंबर 30। तो आपको फार्मूला ये लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे फॉल इन स्टॉक जो है ना, तो इसकी जगह इस बार आप लिख लीजिएगा प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक को प्लस करना होता है, और नेट एक्सपोर्ट। तो आज ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है सर ये रहा 590, गवर्नमेंट का 400, 590 प्लस 400 प्लस 390, ये है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 300 है, 300 और इन्वेंट्री वाला -60 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 300
और माइनस का 60। वो माइनस प्लस चेंज स्टॉक होता है, लेकिन चेंज स्टॉक माइनस में आया हुआ तो माइनस, इसलिए हमने 60 लिख लिया। नेट एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिख के दिखा दीजिए। 70, इंपोर्ट है 80, तो 70 में से 80। ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख के फिर करना है, नहीं करोगे तो आंसर गलत आने के चांस रहेगा और नंबर भी आपके कम हो जाएंगे। 990 प्लस 230, 9 और 2 11, 11 और ये 1220, तो 1220 रुपीज़ करोज़ है। करोज़ सर अभी तो आंसर नहीं आया है, अभी तो ये GDPAT MP आया है। हमें तो निकालना क्या है, कैलकुलेट हमें करना है NDPAT FC। तो NDPAT FC इक्वल्स टू चेंज फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। आइए, तो सबसे पहले लिखिए NDPAT FC बराबर, हमने निकाल लिया है GDPAT MP, क्योंकि GDPAT MP का फार्मूला होता है एक्सपेंडिचर मेथड से, वो चारों चीज़ें ऐड करते हैं। तो माइनस करना पड़ेगा ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिशिएशन, डोमेस्टिक सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT। तो ये तो अपना 1220 आया है। डेप्रिशिएशन चेक कर लीजिए कितना है, तो वेयर इज डेप्रिशिएशन सर, डेप्रिशिएशन दिया हुआ है 50 एंड NIT दिया हुआ है 50। NFIA का कुछ भी नहीं करना है, तो 50 और 50 माइनस कर लीजिए, तो ये आएगा 1120 रुपये करोड़। तो ये है आपका सॉल्यूशंस NDPAT FC, आंसर मिला लीजिए 1120 करोड़। ओके, तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। इसके बाद वाले क्वेश्चन जितने भी हो वो मिसलेनियस के क्वेश्चन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जरा एक क्वेश्चन और आपको मिसलेनियस वाला भी करा दूं जरा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 करेंगे हम लोग। आ जाइए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, मिसलेनियस से यहाँ से अब सब मिक्स क्वेश्चन आएगा, वैल्यू एडेड का, एक्सपेंडिचर का, इनकम का, या एक ही क्वेश्चन में कई बार दो चीज़ें पूछ देगा। कह रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम कीजिए बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों मेथड से करना है। इसके लिए दोनों मेथड का इन्फॉर्मेशन नहीं। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पहले आते थे, 6 नंबर में आते थे तब। आजकल तो छोटे क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में, तो कोई एक ही चीज़, छोटा सा आसान सा चीज़ पूछता है। लेकिन कभी भी क्वेश्चन 6 नंबर का अगर आ सकता है तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछेगा। और जब ये दो चीज़ें पूछता है ना, यानी नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बन जाता है, क्योंकि दोनों मेथड से अगर आंसर सही आया इसका मतलब आपने करेक्ट आंसर किया हुआ है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, कंपनसेशन एम्प्लॉइज है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम और नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्रॉफिट दिया हुआ है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, फिर इसके अलावा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल्सो नोन एज डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पे आप लोग डेप्रीशिएशन लिख लीजिए, ये दिया हुआ है नेट, ठीक है, और यहाँ पे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक सेकंड देना। फिर दिया हुआ है आपका रेंट है, इंटरेस्ट है, मिक्स इनकम है, नेट एक्सपोर्ट है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इनकम मेथड से निकालेंगे। इनकम मेथड से फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो NDPAT FC कैलकुलेट करना होता है, हमें निकालना है नेशनल इनकम दोनों मेथड से। फिर NDPAT FC निकल जाएगा ना, तो NDPAT FC इक्वल्स टू क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम। फिर उसके बाद ये जब निकल जाएगा तो NNPAT FC निकालेंगे। NNPAT FC चेंज फार्मूले से NDPAT FC प्लस में करना होता है NFIA। उसके अलावा एक्सपेंडिचर मेथड से जब करेंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से आपको फार्मूला कैसे, 2 स्टेप में दोनों को करना है। पहले तो GDPAT MP निकल जाएगा आपका, GDPAT MP इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। इन 4 चीज़ों को ऐड करेंगे तो GDP आएगा। फिर उसके अलावा यहाँ पे NNPAT FC निकाल देंगे, कैसे, तो GDPAT MP माइनस डेप्रीशिएशन माइनस NIT और प्लस NFIA चेंज फार्मूला से। तो इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जरा सारे वैल्यू पुट कर लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहाँ पे दिया हुआ है, सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है 1200। उसके अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं देता है, तो उसके लिए 3 चीज़ें ऐड करते हैं, प्रॉफिट को, रेंट को और इंटरेस्ट को। तो इन 3 चीज़ों को ऐड कर लेंगे तो आ जाइए 1200। आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन लिख के ये फार्मूला लिख दोगे तो और बढ़िया, आपके फुल में फुल नंबर आएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ये 3 चीज़ें लिख लीजिएगा, रेंट रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, ये इस तरीके से, ठीक है, मिक्स इनकम। तो ये 3 चीज़ें ऐड कर लीजिए, कितने कितने हैं, 800 है, 400 है, और नहीं 800 है, 400 है एंड 620, 800 400 620। ये मैंने आगे पीछे हो रखा होगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सामने सामने लिखिएगा। मिक्स इनकम इज़ गिवन, यस 700, तो 700 ये गिवन है। तो ये सब मिला के कितना आ गया, 12 और 12 24, 24 और 6, 24 और 6 30, 3720 रुपीज़
करोड़। ओके, एंड 3720 में NFIA कितना है उसको ऐड कर दीजिए। वेयर इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबाउट, वेयर इज NFIA। सर NFIA दिया हुआ है -20, तो -20 यहाँ पे कर लेंगे, तो प्लस की जगह पे हाँ ये लिखिए साइन प्लस और -20, तो ₹3700 करोड़। तो ये आपका सॉल्यूशन आंसर मिलाएंगे तो इतना ही आएगा, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अब हमें एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, तो आज ये एक्सपेंडिचर मेथड से चारों चीज़ों को ऐड कर दीजिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है 2000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन 1100, तो 2000 प्लस 1100। उसके बाद और क्या क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। जब नेट दिया होता है 770, तो आपको साथ में डेप्रिसिएशन को ऐड करना होता है, 770 प्लस 130, तो यहाँ पे लिख लीजिए 770 प्लस 130। और नेट एक्सपोर्ट के लिए आ जाइए, नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है सर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट दिया हुआ है -30, तो ब्रैकेट और -30 हमने लिख लिया। इन सबको आप जब ऐड करेंगे तो 3100 प्लस 789, ये 900 आ गया। फिर उसके बाद आ गया है माइनस का 30, तो ये आ जाएगा आपका 2170 रुपीज़ करोड़। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, माइनस डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन दो बार ये ऊपर में आपने प्लस किया, यहाँ ऐड किया, हाँ जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर मेन आना चाहिए। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी आएगा, तो ध्यान रख लेना है, एक भी स्टेप मिस हुआ तो आपसे आंसर नहीं आ पाएगा। ओके, फिर इसके अलावा क्या है देखिए जी, 2170 GDP एट MP आ गया, डेप्रिसिएशन आपने लिख लिया है 130, NIT और NFIA। NIT कितना है, NIT है सर 120 एंड NFIA है माइनस का 20, तो यहाँ पे लिख लीजिए 120 प्लस और माइनस का 20 NFIA। 2170 माइनस 130 माइनस 120 माइनस 20, इन सबको आप इस तरीके से जैसे मर्जी आपको सॉल्व करना आता है, करेक्ट सॉल्व होना चाहिए। 130, 250 और 270 आया, 270 यहाँ पे लेस कर लेंगे तो कितना आ गया, ये 3700 आना चाहिए ना। ऊपर में गलती कर लिया क्या हमने, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, ये जो है ना ये ओके ये जो है 4000 और ये 3970 है, ये आई एम सो सॉरी, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 3970। हाँ जी, प्लस माइनस ध्यान से करना है, नहीं तो आंसर गलती। 3970, इसमें से 270 लेस करेंगे तो 3700 रुपीज़ इन करोड़। तो ये आपका सॉल्यूशंस आ गया क्वेश्चन नंबर 31 का। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस करना है 1 बाय 1। ओके, ये है इनकम मेथड से, फिर यहाँ पे आ गया है आपका एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्यूशंस। 2 स्टेप में करना है हमेशा, याद रख लीजिएगा। इसके लिए कंसेप्चुअल चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन लोग का एग्जाम है, यूटीज़ हैं, जिन लोग के यूनिट टेस्ट है या प्री बोर्ड है, सबको मेरा ऑल द बेस्ट है। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो।